वेलकम फ्रेंड्स, शदाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेट फंक्शंस। अपनी पिछली क्लास में मैंने डेट के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से डेज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से आवर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से सेकेंड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये हम अपनी पिछली क्लास में डिटेल से देख चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो डेट के फंक्शंस के हवाले से है। डेट के फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं? मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन, ऐड अंडरस्कोर मंथ्स, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, लास्ट अंडरस्कोर डे, राउंड एंड ट्रंक। इन तमाम फंक्शंस को हम एग्जाम्पल के साथ वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो राउंड और ट्रंक के जो फंक्शंस हैं इसकी भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। ये है राउंड और ट्रंक के फंक्शंस की कैटेगरीज़। यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि राउंड के फंक्शन के साथ हम किस तरह से मंथ निकालते हैं, किस तरह से ईयर निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है राउंड और ट्रंक में क्वार्टर का भी यूज़ होता है। क्वार्टर वाइज हम किस तरह से जो है डेट निकालते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज के हमारे टॉपिक में जो है कवर होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन की। किस तरह से यूज़ होता है ये? हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कब हायर हुआ था। अब यहाँ पे हमने कहा कि मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन सिस डेट कॉमा हायर डेट। दो इसमें आर्गूमेंट्स जो है हमने यहाँ पे पास किए हैं और दोनों की डाटा टाइप क्या है? डेट है। और इसका एलियस हम दे देते हैं मंथ्स फ्रॉम EMP। कितने नंबर ऑफ़ मंथ से ये एम्प्लॉयज़ यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर वो डेसिमल वाला इशू आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है हम राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे नेस्टेड हो रहा है। ये एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ये नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ मंथ्स जो है तमाम एम्प्लॉइज़ के यहाँ पे शो कर रहा है। यही नंबर ऑफ़ मंथ्स हमने निकाले थे अपनी पिछली क्लास में जब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया था। तो उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए निकाला था हमने, और यहाँ पर एक फंक्शन के थ्रू जो है हमने इजीली नंबर ऑफ़ मंथ्स जो है निकाल लिए। तो मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन का फंक्शन जो है वो क्या काम करता है? दो डेट्स आप बताएंगे, उन दोनों डेज़ के दरमियान नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने। अच्छा, अगर हम सिर्फ इतना सा एक काम कर दें कि पहले आर्गूमेंट में हम हायर डेट दे बता रहे हैं और सेकंड आर्गूमेंट में हमने उसे कहा सिस डेट। अब क्या करेगा ये? अब इसने जो नंबर ऑफ़ मंथ्स बताएं वो माइनस में बता दिए। ठीक है, तो रिसेंट डेट जो है वो हमें पहले लिखनी है और उसके बाद दूसरी डेट को हमने बाद में लिखना है। बहरहाल चेक तो हर तरीके से करना पड़ता है ताकि पता लगे फंक्शनैलिटी है क्या हर एक्सपेक्ट से। ये तो हो गई एक बात। अब सेकंड जो फंक्शन है वो आता है हमारे पास ऐड अंडरस्कोर मंथ्स। कोई भी आपके पास डेट है, वो सिस डेट भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। अब हम उसमें नंबर ऑफ़ मंथ्स ऐड करवाना चाह रहे हैं। किस तरह से करेंगे? सेलेक्ट सिस डेट, ये हमारी डेट है और हमने लिखा ऐड अंडरस्कोर मंथ्स में सिस डेट जो भी है इसमें 4 महीने ऐड कर दो। 28 अप्रैल में जब 4 मंथ्स ऐड हुए तो क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 28 अगस्त 2020। ठीक है, अगर हमने ये वैल्यू माइनस में दे दी, अब ये क्या करेगा? बैक चला जाएगा। ठीक है, 4 मंथ्स बैक गया तो ये दिसंबर 2019 में आ गया। ठीक है, यानी 4 महीने पहले की डेट। अगर हम यहाँ पे लिखें 1, अब क्या करेगा? क्या किया इसने? 1 महीना आगे की डेट दे दी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। नेक्स्ट अंडरस्कोर डे जो है ये एक सिंपल सा फंक्शन है। इसका काम ये है कि जब 2 आर्गूमेंट आप इसमें लिख देंगे, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, हमने बताया कि ये डेट है और उस डेट के बाद जो हम दिन बताएंगे उसको आगे फार्मूले में या कोई भी वैल्यू उसमें मेंशन करते हैं, ये कब आएगा, यानी वो दिन कब आएगा। हमने लिखा सेलेक्ट सिस डेट नेक्स्ट अंडरस्कोर डे और हमने कहा कि सिस डेट
के बाद। आज क्या है? ठीक है, आज जो है 28 है और ट्यूसडे है। तो हमने कहा कि संडे कब आएगा ये बताओ, फ्रॉम डुअल। साथ ही इसका एलियस भी दे देते हैं, next_day। तो इसने बताया कि जो नेक्स्ट संडे है, जो हमारी करंट डेट के हिसाब से जो नेक्स्ट संडे है वो आएगा 3 मई को। हमने कैलेंडर में चेक किया, ट्यूसडे आज की डेट है और हमने बोला संडे। हम गए नेक्स्ट मंथ पे और हमने देखा कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो 3 तारीख को ही आ रहा है। ठीक है, या अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बताओ कि नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा। इसने बताया कि करंट डेट 28 है, 1 मई 2020 को नेक्स्ट फ्राइडे आएगा। हमने सिस्टम में चेक किया तो सिस्टम ने बताया कि हमें जो नेक्स्ट फ्राइडे है वो मई की 1 तारीख को आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमने इसको लिखा यहाँ पे कि सिस डेट -2, और अब बताओ कि फ्राइडे कब आएगा। अब क्या करेगा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिस्टम की डेट में जो है माइनस करेगा 2। ठीक है, तो -2 करने पे आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे से ये गया यहाँ पे संडे पे, संडे ही है यानी कि पीछे भी कोई फ्राइडे तो आ नहीं रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो हमारा 1 मई को ही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो हम इसको बोलें, अगर हम नेक्स्ट फ्राइडे देखना चाह रहे हैं और हम इसमें ऐसी वैल्यू डालते हैं जैसे ये देखें पीछे यहाँ पे फ्राइडे आ रहा है, और अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि -5, फिर इसमें जो है कुछ इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, सिस्टम डेट में मैंने इसको कहा -5। अब देखें क्या है, क्या दिया इसने, 24 अप्रैल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको -5 का मतलब ये गया पीछे 23 तारीख को। ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद इसको पॉइंट मिला और इसने अब यहाँ से फ्राइडे चेक किया तो इसको क्या मिला, 24 अप्रैल 2020। ठीक है, तो वो डेट लाके इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है last_day। लास्ट डे के अंदर जो सिर्फ एक ही आर्गूमेंट आता है कि आप उस आर्गूमेंट में जो है वो डेट बता दें, तो वो उस महीने का जो आखिरी दिन होगा वो क्या बन रहा है वो आपको बता देगा। तो ये फंक्शन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें इन्होंने दिए हैं, जिसके ज़रिए हम इजीली हम कोई भी जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हम मालूम कर सकते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट last_day और उसमें हमने जो आर्गूमेंट दे दिया सिस डेट। ठीक है, इसका अगर हम एरियर देना चाहें तो आप एरियर भी दे सकते हैं, फ्रॉम डुअल, और लास्ट डे से पहले जो है हम यहाँ करंट सिस डेट भी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो करंट हमारी जो डेट है वो है 28 अप्रैल, और इस फंक्शन ने क्या किया, उस महीने की लास्ट डेट दिखा दी। last_day से जैसे पता लग रहा है आपको, तो उसने क्या किया, 30 अप्रैल 2020 लास्ट हमें दिखा दी। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे करंट डेट के बजाय अगर हार्ड कोटेड वैल्यू दे दें इसको, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ इसको 15 Feb 20। अब क्या किया इसने, इसका लास्ट डे क्या बनता है, फरवरी का 29 तारीख। ठीक है, लीप ईयर था ये, तो इस तरह से ये किसी भी मंथ की लास्ट डेट जो है इजीली इस फंक्शन से जो हम ला सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है हम ईयर चेंज करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 19। अब क्या दिखा रहा है, देखें जो करंट ईयर था, करंट ईयर में जो फेब का महीना था उसमें 29 यानी लीप ईयर था, इसलिए 29 दिखाया, और जो प्रीवियस जो ईयर था उसमें जो फरवरी था वो 28 का था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा, अच्छा ये तो सिंपल से फंक्शन थे। अब हम देखते हैं राउंड और ट्रंक के साथ। प्रीवियस क्लास में जो हमने राउंड के फंक्शन जो अप्लाई किए थे वो हमने नंबर के ऊपर अप्लाई किए थे, और अब हम यहाँ पर जो है वो डेट के ऊपर जो है राउंड और ट्रंक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन है हमारे। अब ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं इसको हम देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट सिस्टम की हमारी डेट और राउंड कर दो, सिस डेट किस पे कर दो, मंथ के ऊपर कर दो, और यहाँ पे हमने इसका एलियस भी दे दिया round_month
फ्रॉम डुअल। क्या किया इसने, देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो मंथ होता है उसको 2 पार्ट में कर देता है, ठीक है। अगर तो फर्स्ट पार्ट यानी कि 1 से 15 के दरमियान है तब तो ये उस मंथ की जो फर्स्ट डेट ला के दिखा देगा। अगर सेकंड पार्ट में यानी 16 से 30 के दरमियान है तो ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट जो है हमें यहाँ पे ला के जो है शो कर देगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम डेट को थोड़ा सा जो है बैक करके देखते हैं, यानी कि हम जो उसका फर्स्ट जो पार्ट है यानी 1 से 15 के दरमियान हम उसमें आना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। तो उसके लिए या तो हम सिस्टम की डेट को जो है हम पीछे माइनस कर दें, बजाय उसके ये करने के तो मैं जस्ट सिंपल ये करता हूँ कि जो हमारी सिस्टम की जो करंट डेट है उसमें मैं कर देता हूँ -15, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी अगर हमने सिस्टम की डेट यहाँ पे चेंज कर दी होती तो हमें ये सब कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है मैं 15 डेज़ बैक जा रहा हूँ और फिर देखना चाह रहा हूँ कि इसका जो है क्या इम्पेक्ट आता है। देखें अब क्या किया इसने, जब हमने 15 डेज़ बैक गए तो हमारी करंट डेट क्या हो गई 13 अप्रैल 2020, ठीक है। जब इसको 13 अप्रैल मिली यहाँ पे, ठीक है, और राउंड का फंक्शन इसने लगाया मंथ के ऊपर तो क्या दी इसने 1 अप्रैल, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि अगर मंथ के पहले पार्ट में अगर आती है तो वो उसी मंथ की जो है फर्स्ट डेट दे देता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मंथ के अलावा अगर हम यहाँ पर इसको देखें ईयर पर, ठीक है, और अभी हम इसको माइनस जो हमने की थी इसको भी हटा देते हैं। जस्ट हम जो हमारी करंट डेट है उसके हिसाब से जो है हम राउंड का फंक्शन जो है वो ईयर के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं, साथ ही इसका जो है वो एलियस भी चेंज कर देते हैं। क्या किया इसने, तो अप्रैल 2020 इसको कहाँ पे मिली, फर्स्ट पार्ट में मिलेगी सेकंड पार्ट में मिलेगी, फर्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट में मिलने की वजह से इसने क्या किया कि 1 जनवरी 2020 यानी कि साल के पहले महीने का पहला दिन। अच्छा अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अगर ये हमारे जो ईयर के सेकंड पार्ट में किस तरह से शो हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रैल से जुलाई में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम जो है इसमें 90 डेज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम में जो है हम 90 डेज़ जो है प्लस कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं सिस्टम की डेट चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ही आपको जो है करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेगा ये, देखें अब क्या किया इसने, क्योंकि हमने ईयर पे अप्लाई किया है तो इसने क्या किया कि जब 90 डेज़ हमने इसको ऐड किए तो 90 डेज़ ऐड करने के बाद ये 3 महीने आगे गया, यानी कौन सी डेट बन गई 27 जुलाई 2020। जब ये जुलाई में गया तो जुलाई में जाने के बाद जो है ये नेक्स्ट ईयर पे आ गया हमारे, और नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी 2021। यही काम अगर हम ट्रंक के साथ करें तो ट्रंक जो है आपका किसी भी डेट पे आप इसको करेंगे सेम ईयर की फर्स्ट डेट आपको रिटर्न करके ला के देगा अगर आप ईयर पे कर रहे हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे कह दिया सेम क्वेरी है और राउंड की जगह जो हमने इसका एलियस दे दिया यहाँ पे इसको ट्रंक, ठीक है। तो ये उसी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसकी 1 जनवरी 2020 इसने ला के दिखा दी, ठीक है। अगर इसको हम मंथ पे करते हैं तो मंथ की जो भी डेट चल रही है उसको ये नहीं दिखेगा, ये क्या करेगा फ़ौरन से उस महीने की फर्स्ट डेट लेकर आ जाएगा, ठीक है। 27 जुलाई थी क्योंकि हमने यहाँ पे +90 किया हुआ है तो 1 जुलाई 2020, ठीक है। अगर हम यहाँ से +90 हटा दें तो कौन सी डेट आ गई 28 अप्रैल, तो ये क्या लेके आ गया 1 अप्रैल 2020, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो कि इस बुक के अंदर मेंशन नहीं है, यहाँ पे मंथ ईयर के अलावा जो है वो क्वार्टर का भी हम इसमें मेंशन करते हैं, जैसे ये राउंड और ये ट्रंक के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कहा कि सिस डेट तो हम जस्ट ले रहे हैं और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कहा कि मंथ के साथ क्वार्टर, और यहाँ पे हमने कर दिया month_QTR। जैसे आपके 12 महीने हैं तो उसके आप 4 टुकड़े कर दें 3-3 महीने के हिसाब से, ठीक है। तो क्या डेट आ रही है देखें क्या आ गया 1 अप्रैल,
इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च ये एक अलग क्वार्टर है। और आपने क्यू पर जब यानी क्वार्टर पर ट्रंक किया तो जो भी डेट बताई है उसका क्वार्टर का पहला दिन कौन सा है, एक बात। और अगर मैं लिखूं कि राउंड ऑफ सिस डेट में क्वार्टर लेकर आओ, इसका क्या मतलब है। अब क्या किया इसने, 1 अप्रैल 2020। इसके लिए जो है मैं आपको एक क्वेरी बताता हूँ कि हमें ये करना है कि जो भी आपकी गिविंग डेट है उस क्वार्टर में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, बस इतना बता दें। ये क्वेश्चन है। जो भी डेट आपको दी जाएगी, जैसे 25 जुलाई, तो 25 जुलाई जो है वो आपका सेकंड क्वार्टर में आता है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि पहला क्वार्टर आपने कैसे निकाला, दूसरा क्वार्टर आपने कैसे निकाला, और पहली डेट क्वार्टर की जो है कैसे निकाली है। और ये राउंड के फंक्शन ने फिर क्या काम किया, इसने इस क्वार्टर की एंड डेट के बाद नेक्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट दी है। तो आप इसमें से नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे निकालेंगे, चलो इसको करके देखते हैं। अगर मैं लिखूं सिलेक्ट ट्रंक ऑफ सिस डेट, पहले इसको देखें ये क्या काम करेगा, कौन सी डेट लेके आएगा, इसके हिसाब से जो भी क्वार्टर बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे ऐड अंडरस्कोर मंथ्स, कि ये जो भी डेट आएगी इसमें क्या ऐड कर दो, कितने महीने, 3 कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम डुअल क्या किया इसने, 1 जुलाई आ रहा है, तो इसका मतलब हमें कितने ऐड करने हैं, 2 1 जून, लेकिन ये तो आधा हो गया है। इसके लिए जो है हमें लास्ट अंडरस्कोर डे जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या किया इसने, 30 जून 2020 ये डेट आ गई हमारे पास, दोनों डेट्स आ गई। और इनमें से एक डेट माइनस हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये डेट आ रही है, इसमें हमने कहा कि माइनस, और माइनस क्या करो, कंट्रोल C माइनस ट्रंक ऑफ सिस डेट क्वार्टर, ठीक है। क्या गया 90, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डेज़ आ गए। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, लगे हाथ तो हमने इसको भी देख लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने नेस्टेड फंक्शन को भी यूज़ कर लिया है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज़ करने के भी जो है मेथड्स होते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट पर भी होता है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था डेट फंक्शंस का, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।